हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस वीडियो। मैं हूं नीता मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स ऑफ क्लास 9। तो सबसे पहले व्हाट इज मैटर, किसे कहते हैं मैटर। हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस, मतलब कोई भी चीज़ जिसका एक मास है, वेट है और जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एयर, डोर है, विंडो है, फैन है, इवन अगर ये मार्कर है या मैं ही, तो बी ऑल द थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर के अंदर आती है। तो इन सब चीज़ों का एक मास है और ये सब चीज़ें जो है वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, मतलब कि जगह ऑक्युपाई कर रही है। तो हमारे एंशिएंट टाइम से ही था कि ह्यूमन बींग्स का नेचर जो रहा है वो क्यूरियस रहा है, तो उनको हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एंशिएंट फिलोसफर्स ने कहा था कि हर एक चीज़ जो होती है, मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स को बना होता है मैटर? स्काई, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर, जिनको उन्होंने पंच तत्व कहा। ठीक है, तो जो आज के टाइम के साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है, मतलब उनकी ग्रुपिंग करी है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? किसी भी मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं टच करके। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि अगर कोई भी चीज़ जिस मटेरियल की बनी हुई होती है, जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो मैटर क्या होता है या दिखने में कैसा होता है मैटर? एक थॉट ये भी आ सकती है कि भाई एक जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, इस तरह का कॉन्टिन्यूस मैटर होता है, या फिर जैसे पानी का गिलास होता है, दिस इज ऑल्सो मैटर। या फिर जैसे माइंड में आता है कि सैंड, रेत जो पड़ी होती है, जब हम उसको टच करते हैं तो कैसी होती है रेत? उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। या फिर शुगर, चीनी है, उसके थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो व्हाट इज मैटर और उसके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो कैसा होता है? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर हमने एक गिलास ऑफ वाटर लिया होगा, ठीक है, और गिलास ऑफ वाटर के अंदर हम थोड़ी सी शुगर इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। जब हम शुगर पानी के अंदर ऐड करते हैं और हम इसको डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, हमने इसको स्टर किया, ये डिज़ोल्व हो गया। तो हमने क्या चीज़ देखी कि डिज़ोल्व होने के बाद में भी जो वाटर है, पानी जो है, जितना गिलास था पानी का वो उतना ही रहता है। इवन अगर आप इसमें 1 चम्मच या उससे ज़्यादा भी अगर शुगर ऐड कर देते हो तो उसका जो लेवल जो होता है वो सेम रहता है। तो उसके लेवल सेम रहने का रीज़न ये हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है कि जो वाटर है, पानी जिन पार्टिकल्स का बना हुआ है उनके बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाटर ग्लास है, ठीक है, इसमें वाटर है और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो जब हम शुगर ऐड करते हैं तो वो शुगर कहाँ पर जाती है? इसके बीच में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो जगह है इसको ऑक्युपाई कर लेते हैं शुगर के पार्टिकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो हमने लर्न करी वो क्या करें कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, जिनका वो बना हुआ होता है, उनके बीच में जो है वो स्पेसेस होती है, मतलब खाली जगह होती है। तो इस खाली जगह को ही शुगर के पार्टिकल्स ने फिल किया, इसीलिए वाटर का लेवल जो है वो राइज नहीं करता। ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि जो मैटर जिन पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, ठीक है, उन पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? तो इसको जानने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। अगेन वी आर हैविंग सेम ग्लास ऑफ वाटर और उसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ ओनली 1 ड्रॉप जो है नीम की डालेंगे, ओनली 1 ड्रॉप, ठीक है, सिर्फ 1 ड्रॉप डाली है हमने इसके अंदर और हमने इसको स्टर कर दिया, ठीक है।
व्हाट वी सॉ, हमने देखा कि हमारा जो पूरा ग्लास पानी का था वो पूरा ही जो है वो नीला हो गया है। दैट मीन्स कि वो एक ड्रॉप जो वाटर की, एक ड्रॉप जो नील की थी, ठीक है, उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स थे, इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे नील के कि पूरा हमारा ग्लास ही जो है वो ग्लास ऑफ वाटर जो है वो पूरा ही नीला हो गया है। तो इट शोज कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कि वो एक ड्रॉप नील में बहुत सारे पार्टिकल्स थे, मतलब उनका साइज कैसा था, साइज उनका बहुत छोटा था, ठीक है। तो आई सपोज दिस इज क्लियर कि मैटर पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस, उनमें स्पेसेस होती है बीच में, एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। उनका साइज कैसा होता है, उनका साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो हम बात करेंगे वो है कि क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या वो मूव कर रहे होते हैं। तो यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कैसे, क्या एग्जाम्पल है इसका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखते हो मॉर्निंग में जब आप पूजा करते हो, ठीक है, तो आप अगरबत्ती या धूपबत्ती जो है अपने पूजा रूम में जलाते हो, लेकिन उस अगरबत्ती की खुशबू जो होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। वो ऐसा भी पॉसिबल है जब पार्टिकल्स जो हैं इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती के वो मूव कर रहे हैं और सारे हवा में जो है वो फैल रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे आप घर पहुँचते हो और आपकी मम्मा ने बहुत अच्छी सी कोई टेस्टी सी डिश बनाई हुई है, सब्जी बनाई हुई है, तो घर में एंटर करते ही क्या होता है, खाना बनता है किचन के अंदर, पर जैसे हम एंटर करते हैं तो उस समय आप क्या, आपको एंटर करते ही उसकी खुशबू जो है वो आ जाती है कि अच्छा आज से मेरा फेवरेट नमकीन चावल बने हैं या बहुत अच्छी सी मेरी फेवरेट सब्जी बनी हुई है। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो थी दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और इस प्रॉपर्टी का एक नाम भी होता है, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है कि डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं फ्रीली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे, क्या हम इसके लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, सो वी आर डूइंग वन एक्टिविटी फॉर दैट। जैसे मेरे पास में एक ये मेटल का छोटा सा पीस है, ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू ब्रेक इट, मैं इसको तोड़ नहीं पाऊँगी, ठीक है, फाइन। चलो, ये प्लास्टिक का ये मार्कर है, ठीक है, फाइन, इसको कोशिश करूँगी तो शायद कुछ मेहनत से शायद बेंड कर पाऊँ, बट तोड़ तो इसको भी नहीं पाऊँगी। नेक्स्ट आई एम हैविंग दिस वुडन पेंसिल भी, इसको भी कोशिश करती हूँ तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। फाइन, नेक्स्ट इज इरेजर, ये तो बेंड हो जाएगा और ये कट करना चाहें तो हम कट इसको कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज चॉक को तो इजीली ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्यों हम मैटर को ब्रेक इजीली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, इसीलिए उनको तोड़ना जो है मुश्किल होता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक साथ में वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको अगर दें तो सपोजिंग आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी गहरी फ्रेंडशिप है, और अगर कोई उस फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहे तो बाहर से बहुत मुश्किल होगा किसी और इंसान के लिए आपकी फ्रेंडशिप को तोड़ना। और अगर इसके अलावा सपोज कोई और आपका फ्रेंड है जिसके में आपकी ठीक ठीक सी फ्रेंडशिप है, कोई बहुत गहरी फ्रेंडशिप नहीं है, तो अगर उसको कोई तोड़ना चाहे बाहर से कोई और आपका क्लासमेट, तो उसके लिए बहुत ईजी होगा, कुछ भी चीज़ वो कह सकता है आपको, तो उससे आपकी फ्रेंडशिप जो है ब्रेक हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने करी वो थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक और चीज़ होती है कि ये डिफ्यूजन वाली जो प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जिस समय मैंने वो नील का एक ड्रॉप डाली थी पानी के अंदर तो वो मिक्स हो गई थी, ठीक है, इंटरमिक्सिंग हुई थी इसकी। या मैंने जब शुगर को ऐड किया वाटर के अंदर तो शुगर के पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो गए थे। फाइन, अब क्या
इसको मतलब मिक्सिंग की प्रोसेस है, डिफ्यूजन की प्रोसेस है, क्या इसको इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी को गर्म करें, वाटर को गर्म करें और उसके अंदर फिर शुगर को मिक्स करें, तो वो शुगर बहुत जल्दी बहुत ईजिली जो है वो मिक्सअप हो जाती है। ऐसा मतलब इसका क्या रीज़न होता है? देखो, जो भी चीज़ मूव करती है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि मूविंग थिंग्स दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, और जब उन्हें गर्म करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, वो और तेज़ी से वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जितनी तेज़ी से मूव करेंगे उतनी ही तेज़ी से मिक्सिंग जो होगी, इंटरमिक्सिंग या डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो हो जाएगी।